जो मध्य प्रदेश से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिनका संविधान से पूरा देश विदेश चलते हैं। अमेरिका भी भारतीय संविधान से चलता है। उस संविधान निर्माता को चरणों में नमन करते हुए संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के दिन आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। हमारे मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश के मालवा प्रभारी दुले सिंह जी आजाद, हमारे मध्य प्रदेश के मामा दिलावर मामा नागूलाल जी, हमारे जिला प्रभारी हमारे ओंकार लाल जी, हमारे संजय भाई साहब ओंकार लाल जी टाइगर जिला प्रभारी और समस्त यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन, आपके बीच में कुछ शब्दों में बात रखना चाहता हूँ कि हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक ऐसी आर्मी है जो शोषित और पीड़ित लोगों की मदद करती है, रक्तदान डोनेट करती है, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराती है, गांव-गांव में भीम पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने पर काम करती है और शोषित और पीड़ित जिनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, राजनीतिक दबाव में और पुलिस के द्वारा सुनवाई नहीं होती है, उनके लिए वो आवाज, दबी हुई आवाज आप तक पहुंचाने की काम करती है, वो हमारी भीम आर्मी है। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अभी 1 साल पहले हमारे यहाँ नागदा ग्रेसिंग फैक्ट्री के करीब 4000 मजदूरों को बिगर किसी वजह के एकदम फैक्ट्री से निकाल दिया। जो 15 साल पुराने वर्कर थे, जो हमारे नागदा के लोकल थे, जिनके घर परिवार और बीवी बच्चे किसी के भी सामने नहीं देखते हुए कंपनी मालिक ने और ठेकेदार ने और यहाँ के डीएम जिला कलेक्टर ने कुछ भी उनके बात नहीं सुनते हुए 4000 से अधिक कर्मचारियों को बेरोजगार करके छोड़ दिया। 15 साल तक वो कास्टिक की बीमारी और अन्य बीमारियों से पीड़ित होकर उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। कास्टिक में ऐसी स्थिति में उनको निकालकर एक मक्खी की तरह फेंक दिया। साथियों 15 साल बाद 10-10, 15-15 साल उनके रिकॉर्ड हो गए थे। उनकी पेंशन और तनख्वाह बैंक अकाउंट के थ्रू आती थी, जबकि सरकार बीजेपी सरकार कहती है और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको 3-3 महीने का वेतन घर पर बैठे बैठे जो कंपनी नहीं देगी उसको बंद करवाने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों तो ये मोदी सरकार के खोखले वादे हैं, शिवराज सरकार के अच्छे दिन नहीं है, खोखले वादे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब अच्छे दिन की शुरुआत होगी। बिल्कुल अच्छे दिन की शुरुआत हुई। सभी के मुंह पे ताले लगा दिए। बच्चे नौकरी की मांग नहीं कर सकते, बेरोजगार रोजगार की मांग नहीं कर सकते, किसान भूखमरी और अपने फसल का मुआवजा नहीं मांग सकते। सारी चीजों से पूरे भारत देश को अच्छे दिन के सपने दिखाकर, विदेश से काला धन लाने के सपने दिखाकर पूरी भारत की कंपनियां बेच डाली, रेलवे बेच डाली, बीएसएनएल बेच डाली। करोड़ों कंपनियां जो उद्योगपतियों ने लीज पर लेकर, लोन लेकर सारी चीजें करी थी, वो सारी निजीकरण में इस भाजपा गुंडाई सरकार ने बेच डाली। साथियों आप भी चलो ना।
बात कहने में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इनकी हरकत इन्होंने करी है। आज है कि मोटरसाइकिल जो लोन से चल रही है, ये गाड़ी 4 व्हीलर है, सब लोन से चल रही है। ये जितने भी शासन प्रशासन के भी अधिकारी कर्मचारी जिनके लोन सेक्शन हुए हैं, जो लॉकडाउन में तनख्वाह नहीं आने पर क्या आपके कोई छूट मिली है? जो आपने सरकार ने वादे किए थे, क्या आपको कोई ऋण माफ किया गया है? तो साथियों, ये सब कहने में बातें बहुत अच्छी लगती थी कि आपका वेतन नहीं काटा जाएगा, आपका वेतन दिया जाएगा, मगर बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ फांको भाषण करके बिल्कुल बोल देते हैं और बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है, पूरे भारत देश को बेच खाया है। ऐसे पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि अभी डीएम से लगाकर, टीआई से लगाकर, एसपी से लगाकर, कलेक्टर से लगाकर सभी की कुर्सियां बेची जा रही है। सभी की कुछ कम से कम कार्यकर्ता, कम से कम जिला अधिकारी, कलेक्टर ऐसे ईमानदार बचे हैं इस मध्य प्रदेश में, जो निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एसपी पुलिस कप्तान गौरव तिवारी की तरह और कुछ रुचिका मैडम की तरह, जिसके शासनकाल में हमने 5000 गरीब लोगों को हाथों से हमारे प्लाट नाप कर दिए। मगर अभी वर्तमान में 2014 से जो सरकार में कई जिले ऐसे हैं जो डीएम भी ठेके में जा रहे हैं, टीआई भी ठेके में जा रहे हैं। भाई 50,000 दो, कौन सा थाना चाहिए, हम आपको थाना दिलाएंगे। और दलाली कर रहे हैं नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, ये दलाली कर रहे हैं। ये जमीनों के सौदे कर रहे हैं। जहाँ शासकीय जमीन है, धारा 62 की है, वो 2 नंबर की जमीन है, किसी बनिए को बेच देते हैं तो 1 नंबर की दूसरे दिन करके दे देता है और उस जमीन पर कॉलोनी काटी जाती है। विधायक पार्टनर बनता है, मंत्री पार्टनर बनता है, पटवारी पार्टनर बनता है, तहसीलदार पार्टनर बनता है। वो जमीन जब सरकारी SC ST गरीब की, OBC की होती है तो उसको सरकारी बताया जाता है, और जब उसको रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद किसी बनिए को